आज हम राम भक्त माता शबरी की एक निष्ठा भक्ति की पावन कथा को सुनने एवं समझने का प्रयास करते हैं। इस चैनल में आपको भक्ति कहानियाँ, रामायण के रोचक प्रसंग, सुंदरकांड अर्थ सहित एवं भक्ति भजन देखने व सुनने को मिलते हैं। तो आइए राम भक्त माता शबरी की एक निष्ठा भक्ति की पावन कथा को आज देखते हैं एवं सुनते हैं। वैसे तो सभी भक्त प्रेमी माता शबरी के बारे में जानते हैं, लेकिन माता शबरी कौन थी, कैसे उनका मतंग ऋषि से मिलना हुआ और अपने गुरु महाराज मतंग ऋषि के कहने मात्र पर ही वे भगवान श्री राम का इंतजार करने लगी, और क्या गुरु का वाक्य सत्य हुआ। माता शबरी को भगवान राम ने नवदा भक्ति भी बताई और उनसे मिलने उनकी कुटिया में पहुँचे। यही सब इस कथा में है। तो आइए चलते हैं माता शबरी की जीवन यात्रा। माता शबरी का वास्तविक नाम श्रवणा बताया गया है। माता शबरी ने शबर जाति में जन्म लिया, इसी कारण इनका नाम शबरी हो गया। इन्होंने भगवान राम के लिए इतना सब्र किया कि इनका नाम शबरी हो गया, ऐसा संत जन कहते हैं। राम भक्तों में माता शबरी को प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। माता शबरी के पिता भील समाज के राजा थे, और जब माता शबरी विवाह योग्य हुई तो इनके पिता ने इनकी विवाह की इन्हीं के समाज में पक्का कर दिया, और बड़े ही धूमधाम से इनके विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह में भोजन के लिए बहुत से बकरे भैंसे बलि के लिए लाई गई। तो माता शबरी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई और अपने पिता से पूछने लगी कि इतने बकरे एवं भैंसे आपने क्यों मंगवाए हैं। तो पिता सहज भाव से कहने लगे, इन सब की तुम्हारे विवाह में बलि दी जाएगी। यह सुनकर माता शबरी को बहुत ग्लानि हुई और वो सोचने लगी कि मेरे विवाह के कारण इतने निर्दोष जानवर मारे जाएंगे, इससे बहुत बड़ा पाप लगेगा। वह रात्रि में जंगल की ओर भाग गई। जंगल में हजारों ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। इस जंगल का नाम दंडकारण्य था। अतः माता शबरी ने सोचा, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, साथ में मेरी जाति भी निचली है, तो वह समझ नहीं पाई कि किस तरह इन ऋषि मुनियों के साथ रहूं, और मुझे तो भजन ध्यान कुछ भी नहीं आता, और जंगल अलग है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। लेकिन माता शबरी का हृदय पवित्र था, निर्मल था, प्रभु को पाने की चाह थी, प्रभु के चरणों में प्रेम था, और जिससे ये गुण होते हैं उनकी मदद भगवान स्वयं करते हैं। और वह वहाँ रुककर जिस रास्ते से ऋषि मुनि नदी में स्नान करने जाते थे, उस रास्ते के कंकर पत्थर साफ करती थी रात्रि में, ताकि ऋषि मुनियों को रास्ते में कोई पीड़ा न पहुँचे, और जंगल से सूखी लकड़ियाँ बटोर कर ऋषि मुनियों के यज्ञ स्थान पर रख आती थी। यह सब काम वह इतने गुप्त तरीके से करती ताकि किसी को कुछ पता न चले। इस प्रकार वह ऋषि मुनियों की सेवा निष्काम भाव से करती रही, और इस कार्य में वर्षों बीत गए। अंत में मतंग ऋषि ने माता शबरी पर कृपा की और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आने लगा, तब उनके वियोग को जानकर माता शबरी व्याकुल हो गई। तब मतंग ऋषि ने उनको अपने निकट बुलाया और समझाया कि बेटी, धैर्य से कष्ट
सहन करती हुई साधना में लगी रहना। एक दिन प्रभु श्री राम तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं होता। वे तो भाव के भूखे होते हैं और भक्त के अंतर की प्रीति को समझते हैं। और एक दिन मतंग ऋषि देवलोक में चले गए और माता शबरी अकेली उनकी कुटिया में रहने लगी। उसे पक्का विश्वास था कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि प्रभु श्री राम आएंगे तो आएंगे ही। और वह प्रभु श्री राम का स्मरण करती, कुटिया को साफ करती, रास्ते को साफ करके फूल बिछाती और रोज ताजे फल लाकर रखती और सोचती कि जब प्रभु श्री राम आएंगे तो उन्हें खिलाऊंगी। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए और माता शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसने प्रभु श्री राम के आने की आस नहीं छोड़ी और रोजाना अपनी कुटिया को इस प्रकार साफ करती कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें मैं फल खिलाऊंगी। रास्ता साफ करती, फूल बिछाती, ऐसा वह प्रतिदिन करती। आखिर वो दिन आ ही गया जब प्रभु श्री राम शबरी की कुटिया में पधारे। इस प्रसंग को तुलसीदास जी ने बड़े रोचक ढंग से लिखा है। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखे राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाए। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकट सिर उर्बन माला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरिया
के भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाड़ी, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मय में मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियों में भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नरी सोई के सा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसे लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देते हैं। नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन, मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अपमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो भेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह मेरी पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत से कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना।
सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे खई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिये हर्ष न दीना। नव महु एकं जिनके होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का न होना। इन नवों में से जिसके पास एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी बृंद दूर लब गति जोई। तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को दुर्लभ है वही तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि देखिए, भगवान श्री राम माता शबरी को भक्ति के बारे में बताने से पहले यह भी कह सकते थे कि माँ आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है, लेकिन भगवान श्री राम भी जानते थे अगर मैंने पहले बोल दिया तो माँ मुझे बीच में रोक देगी और कहेगी कि हे राम मेरी बड़ाई न करो, यह सब तो आपकी ही कृपा का फल है। इसलिए भगवान श्री राम ने पहले माँ को भक्ति के बारे में बताया और बाद में कहा माँ आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है। ऐसा था माता शबरी का निष्काम प्रेम, एक निष्ठा भक्ति। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।